प्रताड़ना दिया और उत्पीड़न दिया, उसके बाद उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर करके मारा गया और बाद में उसे जब वो मर गए तो उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के साथ हैं और हम लोग अंतिम क्षण तक उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। फर्जी इनकाउंटर के लोग जो भी शामिल है उसको इसमें सजा मिलनी चाहिए। अगुआ को जिस तरह से एक चुन के टारगेट कर करके मार दिया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस कांड में जो भी पुलिस में दोषी है, या तो कोटा जिला के एसपी हो या डीजीपी, उसके ऊपर सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच अगर नहीं कराती है तो हम लोग आंदोलन को आगे और लेके जाएंगे और पूरा आंदोलन करेंगे। हमारे आदिवासी भाई सूर्य हांसदा जी को प्रशासन के द्वारा पुलिस द्वारा मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया थर्ड डिग्री टॉर्चर देके, और बाद में उन्हें इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV। अभी हम खड़े राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां शूटआउट में मारे गए सूर्य हांसदा के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला है और सरकार से मांग कर रही है कि वो जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराए और जो इसका मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्या कुछ कहा आइए इनसे सुनते हैं, जानते आज सूर्य सिंह जो हांसदा, जो आदिवासी के एक नेता थे संथाल समाज में, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, उन्हें फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। आज इस जो इनकाउंटर का 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन आदिवासी समाज में अभी चेतना आ रही है। रांची के राजधानी में आज हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग आदिवासी की एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। इसी तरह से पूरे झारखंड के लोग आप जागरूक हो चुके हैं। धीरे धीरे ये आग पूरे झारखंड में फैलेगी। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है? तो मांग कर रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा है उसके साथ न्याय हो, उनके परिवार का न्याय हो, सीबीआई जांच हम लोग मांग करते हैं, ताकि जो है जो वास्तविक चीज़ है, जो फर्जी इनकाउंटर के लोग जो भी शामिल है उसको इसमें सजा मिलनी चाहिए। और जो वहाँ के 500 बच्चे उनके स्कूल में जो मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, ऐसे विद्यालय को सरकार जो है मुफ्त शिक्षा दिलाने का और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेवारी आनी चाहिए। देखिए, कोटा में पिछले दिनों एक निर्दोष आदिवासी परिवार का जो सामाजिक और धार्मिक काम में गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते थे सूर्य सिंह हांसदा जी, ऐसे लोगों को इस अगुआ सरकार के राज में जो जमीन का बात करने वाला सरकार में भू माफिया और खनन चोरी का आरोप में पुलिस का गठजोड़ से उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। ऐसे में हम सोच नहीं सकते हैं कि ये आदिवासी समाज आने वाले समय में जो हर अगुआ को जिस तरह से एक चुन के टारगेट कर करके मार दिया जा रहा है, ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस कांड में जो भी पुलिस में दोषी है, या तो कोटा जिला के एसपी हो या डीजीपी, उसके ऊपर सीबीआई जांच हो और जांच के पश्चात जो भी दोषी है उनको तत्काल उसे बर्खास्त किया जाए और उनके परिवार को, सूर्य सिंह बेसरा को तो न्याय मिले, सूर्य सिंह हांसदा को उनके परिवार को न्याय मिलेगा, तभी आदिवासी समाज शांत रहेगी। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से आज हम लोग यहाँ उनके शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। आज सीबीआई जांच अगर नहीं कराती है तो हम लोग आंदोलन को आगे और लेके जाएंगे और पूरा आंदोलन करेंगे। आज सूर्य नारायण हांसदा हम लोग कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और एक इंसाफ की मांग करते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा को जो कुख्यात अपराधी बताया गया वो सरासर गलत है। क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सूर्य हांसदा एक आदिवासी बेटे हैं और आदिवासी बेटे होने के चलते हुए हक अधिकार की आवाज़ हमेशा आदिवासी के लिए उठाते रहते थे। और कहीं ना कहीं माफिया गिरोह ने उन्हें जो प्रताड़ना दिया और उत्पीड़न दिया, उसके बाद उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर करके मारा गया और बाद में उसे जब वो मर गए तो उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सोची समझी साजिश है और कहीं न कहीं जो पंकज मिश्रा जो पूरे संथाल को कब्जा करके रखे हैं,
बोला जा रहा है कि आपको चौथा स्तंभ जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको भी संथाल में कोई आवाज उनके विरुद्ध नहीं उठा सकता। ये तो रांची की जनता मीडिया जाकर वहाँ पता किए तो पता चला कि इस तरह की पंकज मिश्रा का राज चलता है। और वो आज विधायक प्रतिनिधि होकर क्या काम हो रहा है वहाँ, राज्य सरकार क्या संज्ञान ले रही है। अभी तक सूर्य नारायण हांसदा के लिए एक शब्द भी नहीं बोली है। और आज आदिवासी समाज सही इंसाफ के लिए रोड पे निकला है कि सूर्य नारायण हांसदा जिस तरह से दिशुम गुरु अपने झारखंड के लिए हक अधिकार की आवाज उठाते थे, आज बाहरियों के सामने वे घुटने ना टेक के बल्कि उन्हें दबाव देते थे कि इस तरह का गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप कंपनी यहाँ खोले हैं तो स्कूल खोलिए। अगर आपका मांगे अगर नहीं माना जाता, इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के साथ है और हम लोग अंतिम क्षण तक उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और इस आंदोलन को हम लोग आगे रणनीति के तहत हम लोग बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि अभी भी सरकार को सोचने की जरूरत है। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ, कहीं न कहीं आदिवासी का विकास था, लेकिन आज आदिवासी को विनाश हो रहा है, नक्सली बोलकर मारा जा रहा है। तो आज कहीं न कहीं अगर आप आज सत्ता पे बैठे हैं तो आदिवासी के वोट से बैठे हैं। अगर आप संज्ञान नहीं लिए तो आने वाले समय में जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। और हम लोग सूर्य नारायण हांसदा के लिए CBI जांच के लिए मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। हमारे आदिवासी भाई सूर्य हांसदा जी को प्रशासन के द्वारा पुलिस द्वारा मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया है टिड्डी टॉर्चर देके। और बाद में उन्हें इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है कि वो बहुत बड़े मतलब उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, ऐसा करके नाम दे दिया जाता है, उन पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये आदिवासी सरकार हुए कैसी मंशा है प्रशासन की और सरकार की कि जब भाजपा की सरकार थी उस समय हम लोग आदिवासी शोषित होते थे, ऐसा बोलते थे। अब जब हमारी आदिवासी सरकार है उस समय हम सुन रहे हैं, बिना वजह बेरहमी तरीके से हमारे भाई सूर्य हांसदा की मृत्यु कर दी जाती है। और हम लोग कड़ी से कड़ी CBI जांच की मांग करते हैं क्योंकि झारखंड सरकार से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनके न परिवार को इंसाफ मिलेगा ना उनको इंसाफ मिलेगा। इसलिए हम लोग सेंट्रल से मांग करते हैं कि इस जो भी मैटर है इसमें कड़ी से कड़ी जाँच हो, CBI के द्वारा सेंट्रल की टीम आए और जो भी दोषी निकले उनको कड़ी से कड़ी फांसी तक की सजा मिले। हम कैंडल मार्च इसलिए निकाले हैं और इसलिए आज हम बाहर निकले हैं, रोड पे इसलिए निकले हैं कि हमारा आदिवासी बेटा, आदिवासी माटी का बेटा सूर्य नारायण हांसदा का आज एनकाउंटर कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं जो बंदा 500 बच्चे को फ्री में इलाज, मेडिकल, खाना पीना दे रहे हो, वो इंसान कभी वो अपराधी हो सकते हैं। आप सोच के देखिए कि वो बंदा को इसलिए रास्ते से हटाया गया है कि वो जल जंगल जमीन माटी बेटी यहाँ पे आदिवासियों का आवाज उठा रहा था। अवैध खनन, बालू, ईटी जितना भी है कोयला के माफियाओं के लिए आवाज उठाता था। इसलिए सूर्य हांसदा को रास्ते से हटाने का कारण नहीं था कि आया दिन किसी को सच्चाई पता न चले। 2 कौड़ी के बाहर का आए हुए बिहार से पंकज मिश्रा का क्या औकात है? ये खुले चुनौती देता है कि जो भी यहाँ पे अपराधी होंगे, लुटकांड वाले दलाल माफिया होंगे, उसको हम पुलिस के द्वारा मार देंगे। अरे भाई मेरा एक सवाल है, तुम कौन होते हो? तुम भी तो बाहर से आए हुए दो टुकड़े का लोग हो, यहाँ पे 2 टुकड़ा जमीन सत्ता पट्टा में बैठो। तुम क्या आदिवासियों का बाप है क्या? आदिवासी का मालिक हो? कैसे आपका जरगड्ढा का SP DSP है, कोई नेता मंत्री है, कोई विधायक है क्या? कोई सरकार है, मुखिया है कि कोई बात पर है? हमको बताए पंकज मिश्रा को शर्म लगना चाहिए। झारखंड आदिवासियों का है, आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी रहेगा, आदिवासी बाप है और हमेशा रहेगा, बाप बनने का जरूरत नहीं। अगर सूर्य हांसदा अगर वो अपराधी होगा तो वो सरकार CBI जांच हो, वो सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पे उसको सजा देंगे, ना कि ये पंकज मिश्रा देंगे। और ये सरकार को शर्म लगना चाहिए कि आए दिन जिस तरह जमीन की लूट, बेटी की लूट, जिस तरह रेप हो रहे, आदिवासी का साथ गलत अत्याचार हो रहे, उसके खिलाफ तो सरकार कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? हम बोलते हैं सरकार को क्या, इसीलिए हम गद्दी में बैठे, इसीलिए आपको हम यहाँ पे मुख्यमंत्री मुखिया बनाए थे। क्या आए दिन इस तरह हमारा बाप दादा बेटियों लोग के साथ में इस तरह से गलत हो कि भाई जो भी आवाज उठाएगा उसको भी इनकाउंटर कर दो, उसको फर्जी में मार दो, उसके बाद बोलोगे कि नहीं ये तो भाई पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर किया गया। ये बिल्कुल इनकाउंटर नहीं है, ये बिल्कुल। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग है CBI जांच हो और हमारा झारखंड के माटी के बेटा के लाल का सच्चाई में रास्ते में चलने वाला का न्याय मिले और उसको जो भी इसके दोषी है, जिस तरह बातें आ रही है पंकज मिश्रा को, उसकी जेल होनी चाहिए। मैं सरकार से ही मांग करती हूँ। नहीं चलेगा, खनन माफिया राज नहीं चलेगा।
अरे गजब कर पुलिस कर जोर नहीं चलेगा, पुलिस कर जोर नहीं चलेगा।